नर्मदे हर। आज है 29 जनवरी और हम लोग प्राचीन घाट में रुकी हुई थे आज रात। कल दोपहर को ही आ गए थे क्योंकि मैया को थोड़ा दिक्कत थी पैर में, इसलिए यहीं पे रुक गए थे। और यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हो सुबह सुबह कितना खूबसूरत नज़ारा है सामने। और ये आश्रम था जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। चलिए बाबा। सुंदर पहाड़ और पहाड़ों के बीच में माँ नर्मदा जी बहती हुई देखना। भगवान सूर्य नारायण भी हिटते हुए। आज कोहरा लगा है और यहाँ से मैया के किनारे से जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक किनारे से चलते हैं, आश्रम कहाँ पे मिलता है। और मेन चीज़ यहाँ पर क्या था, लाइट नहीं थी, इसलिए कल मैंने मोबाइल जल्दी स्विच ऑफ करके हम लोग सो गए थे, थके हुए थे। नर्मदे यार, नर्मदे यार प्रभु, स्नान हो गया। नर्मदे यार। नर्मदे हर। टाकन घाट से हम लोग अवांगी की ओर बढ़ चुके हैं और ये रास्ते हैं मैया के किनारे से, पथरीले बिल्कुल। राखी माल पड़ेगा यहाँ से 5 किलोमीटर अगला आश्रम और उसके बाद मालपुर पड़ेगा। मालपुर में ही लाइट मिलेगी ज़्यादातर। धुआ गांव है ना, उससे करीबन 3 किलोमीटर नीचे की ओर ये आश्रम था टाकन घाट। और वो ऊपर ऊपर रह जाता है, वो गांव ऊपर रह जाता है। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, टाकन घाट का। तो सौ पक्षियों की आवाज़ सुनिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। टाकन घाट से करीबन 500 मीटर की दूरी पर ये एक मकान मिलता है, आपको दिख जाएगा। ये गाड़ी चलाओगे ना आप तो आपको ये कच्चा मकान मिल जाएगा। यहाँ से मालपुर के लिए आपको जाना है क्योंकि महाराज जी ये बोल रहे हैं उधर से मैया इतनी घूमी है कि आपको दिन भर लग जाएगा मालपुर पहुँचने में। और यहाँ से महाराज जी, यहाँ से मालपुर कितना किलोमीटर है, कितना दूरी पर है? 6-7 किलोमीटर। और यहाँ से नहीं पहुँच पाएंगे। महाराज जी ये बोला दिन भर में भी यहाँ से नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि मैया इतनी घूम के गई है। तो ये महाराज जी की कुटी है, इसके सामने से आप मुड़ सकते हो। नर्मदे महाराज जी, नर्मदे यहीं से चले जाए ना। तो यहाँ से हम मालपुर के लिए जा रहे हैं। सामने वहाँ पे रुकी हुई थी, वो सामने सफेद सफेद थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मैया का इतना घुमाव है और रास्ते भी वैसे हैं थोड़े, तो महाराज जी बोलते हैं इधर से चलते हैं। रास्ते भी पथरीले हैं क्योंकि अभी हम पहाड़ों पे चल रहे हैं ना, इसलिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। टाकन घाट से हम लोग मालपुर क्यों जा रहे हैं और बिल्कुल जंगली इलाका है, जंगली जंगल है। और आपको कैसे पता पड़ता है, ये देखते हैं रास्ते का। देखो ये सामने चिंदी है ना, चिंदी, इन चिंदियों को देखते हुए आगे बढ़ना है आपको। एक ये लगी है, एक ये लगी है, सामने वो लगी है। तो इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो भक्त रहते हैं ना वो चिंदी लगा देते हैं। नर्मदे हर। मालपुर करीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर लाइट मिल सकती है लेकिन किनारे से हम पहुँच जाते ना तो मैया इतनी घूमी है, इतनी घूमी है, कहीं उत्तर कहीं दक्षिण कहीं पूरब कहीं पश्चिम, तो दिन भर लग जाता 7 किलोमीटर चलने में।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। मालपुर की रास्ता यही है, यहाँ से मालपुर कितना है? चलो ठीक है, नर्मदे हर। मैया बता रही यहाँ से मालपुर बहुत दूर है। और अभी हम लोग ऐसा मार लग गए हैं, सड़क लग गए हैं, कच्ची सड़क। नर्मदे हर। सामने बिल्कुल कुछ नहीं है, इन लोगों ने क्या कर रखा है, पहाड़ों पर वो ज़मीन को पटा लिया है और उसमें खेती करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही गरीब क्षेत्र है। जिस आश्रम में हम लोग की हुई थी ना, वो महाराज जी भी बेचारे थोड़े विकलांग थे। उनकी एक आँख में कुछ साल पहले लकड़ी चली गई थी, तो लकड़ी से उनकी आँख इतनी सूज गई, इतनी सूज गई, क्या करें, गरीबी के मारे बेचारे इलाज ही नहीं करा पाते। ना इधर खेती है, खेत है तो बिल्कुल छोटे छोटे टूकों में ये खेत है, ऐसे छोटा सा टूका है खेत का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बिल्कुल पगडंडी मार्ग है, ये देख सकते हैं आप। कहीं एक उधर गया, एक उधर गया, एक उधर गया, और हम लोग तो कैसे चल रहे हैं? सामने वो एक घर दिख रहा है, सामने बिल्कुल उस साइड जा रहे हैं, वहाँ पे रास्ता पूछेंगे मालपुर के लाने। बिल्कुल पथरीला इलाका है, ये देख सकते हैं आप। किसान यहाँ पर खेती करते हैं, देखो आपको बताते हैं। ये तुअर की दाल है, ये तुअर, ये तुअर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक पौधे खड़े हैं, बिल्कुल एक एक पौधे। क्योंकि इन लोगों के पास पानी तो है, मैया पास में ही है, लेकिन लाइट नहीं है ना। नर्मदे है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और देख सकते हैं आप चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, और बीच में हम लोग चल रहे हैं। और से एक घर दिख रहा है सामने, बिल्कुल कोई परिवार रहता है। नर नर्मदे हर। ये रास्ता है हम लोग पगडंडी रास्ता, और यहाँ पर राखी माल गांव लग चुके हैं। और यहाँ से नर्मदे हर मालपुर के लिए ये रास्ता है। यहाँ से भैया बता रहे हैं यहाँ से चले आओ, और पक्की सड़क भी आ सकते हैं। बाबूजी इधर से उतर गए, इसलिए मैं भी इधर से जा रहा हूँ। नर्मदे हर। इन लोगों की ज़िंदगी कितनी बेहद खूबसूरत रही होगी यार, लेकिन संघर्ष भरी ज़िंदगी है इनकी। आप देख सकते हैं सामने वो एक महाराज जी हैं, वो देखना क्या सर पे लेके चलना है, मतलब कुछ काम के लिए वो लाए हैं, झाड़ियाँ माड़ियाँ जंगल से काट कर सुखो कर। तो अपनी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी में बहुत अंतर है। वो पक्की सड़क क्यों नहीं पकड़ी बाबूजी? बाबूजी पक्की सड़क क्यों नहीं पकड़ी? अच्छा वहाँ घुमाव है, अच्छा इसलिए पगडंडी आ रहे हैं थोड़ी सी। वो गया ना ट्रैक्टर उधर से थोड़ा घुमाव है। और यहाँ से हम सीधा शॉर्टकट पक्की सड़क पे आगे लग जाएंगे। नर्मदे हर पर लाइट मिलेगी आगे, लाइट मिल जाएगी। नर्मदे नर्मदे शॉर्टकट के चक्कर में पता नहीं हम कहाँ चल रहे हैं। और वहाँ से सीधा रास्ता था सड़क मार्ग से, लेकिन एक गांव वाले भैया ने इधर से भेज दिया, क्योंकि इधर से आप सीधा पहुँच जाओगे। नहीं नहीं यही 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 है, ये चिंदी चिंदी बनी हुई है ना, चिंदी सही रास्ता है इधर से। क्योंकि रोड का घुमाव बहुत है, सीधा हम रोड लग जाएंगे। अगर रोड से जाते तो नहीं लग पाते, चक्कर जाना पड़ता। इधर से थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा। बिल्कुल पहाड़ के ऊपर चलना है, पगडंडी मार्ग है। नर्मदे हर। ये आम आ गया, आम इस टाइम मोर लग गया इसमें मार।
नर्मदे हर। अभी महाराज जी और मैं राखी माल गांव में बैठे हुए हैं, थोड़ा यहीं पे बूट खा रहे हैं। एक खेत था, वहाँ पे एक घर था। उन मैया से हमने पूछा मैया जी बूट खाना है, तो मैया जी ने बोल दिया एक डगाल ले लो। तो हम जो भी चीज़ लेते हैं ना पूछ कर लेते हैं, बिना पूछे कभी नहीं लेते। सामने वाला अगर आज्ञा दे दे स्वयं मालिक तो लेते हैं, नहीं पर कमा में ऐसे नहीं तोड़ा जाता कुछ भी। नर्मदे सर। भाई कैसा लग रहा है चना? चना फर्स्ट क्लास लग रहा है। अच्छा। अरे नया फसल है, फिर क्या करना है। अब मैं तो इस साल खा ही नहीं पाऊंगा, घर पे नहीं था। और सामने देख सकते हैं राखी माल गांव है ना, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है इधर भी। डंडूरी जलाई बेहद खूबसूरत है। और एक गांव भी देखना, पुराने टाइप के गांव है सारे। और हम मालपुर जा रहे हैं अभी, हम देखते हैं वहीं पे। लेकिन लाइट तो यहाँ पर भी है। हम थोड़ा क्या टाकन घाट नीचे था, मतलब ये ऊंचाई पे गांव है और नीचाई पे मैया बह रही है। तो उधर का जंगल ही जंगल था, लाइट नहीं थी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। राखी माल गांव से हम लोग आगे की ओर आ गए हैं। और यहाँ से भी देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ी एरिया। सामने एक भैया वो गाय चरा रहे हैं, उनसे पूछा भी आवाज़ लगा के, बोल रहे हैं यही रास्ता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पगडंडी मार रहे हैं। थोड़ा सा ही भटके ना फिर वापस आओ, उधर से उधर मुड़ो। सुबह सुबह धुंध छाई हुई है, देखना सामने। नर्मदे रास्ते बेहद ही खूबसूरत हैं। नर्मदे है। नर्मदे है। अभी मैं, ये कौन सा गांव था बाबूजी? राखी। राखी माल में बैठा हुआ हूँ और यहीं पे बाल बुक कर रहा था थोड़ा। मेरे पास चने रखे हुए थे और ये सेव रखे हुए थे और ये चने। महाराज जी और मैं कर रहे हैं बाल बुक। महाराज जी यहीं से हो आप? यहीं इसी गांव से हो, मालपुर से? राखी। राखी से हो? राखी राखी माल से? हाँ। बाबूजी यहाँ पर गाय भैंस चरा रहे हैं। और यहीं पर क्योंकि ऊपर पहाड़ी पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर नेटवर्क भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद आगे की ओर बढ़ूंगा। नर्मदे हर। 2 किलोमीटर यहाँ से मालपुर बचा हुआ है। और उस साइड से महाराज जी आ रहे हैं। नर्मदे हर। वो नीचे देखना मंदिर है, कितनी नीचाई पर है। और अभी हम ऊंचाई पर चल रहे हैं। मालपुर जो है ना नीचाई पे है शायद, वहीं पे रास्ता पूछेंगे आगे। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। नीचे जाना है क्या? नीचे। हाँ बाबा जी नीचे का रास्ता बता रहे हैं, सीधा आओ। हाँ मैया मिल गई, मैया मिल गई। मैया ही मिल चुकी है सामने। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी मैं मैया के पास पहुंच चुका हूँ। और ये घाट कौन सा है बाबू जी? घाट का पता है कौन सा है? ये घाट का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कौन सा घाट है। सामने एक मंदिर भी है घाट पे, ये सामने यहाँ पे परकमवासी रुके हुए हैं। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। और सामने वो मंदिर देखा था ना ऊपर से, उधर से उतर के आया हूँ ऊपर से। नर्मदे यार, ये घाट कौन सा है? घाट कसर्रा घाट। और यहाँ से मालपुर कितना दूरी पर है? कौन सा रास्ता जाना है? किनारे किनारे चलना है। नर्मदे है। आओ ठीक है फिर, नर्मदे है। और ये संगम कौन सा? संगम, संगम खसरा नदी संगम। ये मैया इधर से खसरा नदी आई हुई है और नर्मदा जी में आके मिल जाती है यहाँ पे। खसरा नदी संगम।
ये इधर से आई है मैया खसरा नदी। यहाँ पे नर्मदा ई में आकर ये मिल जाती हैं। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे पाद पंक्षनम नमामि देवी नर्मदे तो देय पाद पंक्षन नमामि देवी नर्मदे। अब यहाँ से ये खसरा घाट से किनारे चलना है मैया के। उधर से हम किनारे से इसलिए नहीं जाए, मैया का घुमाव जाना था। अब यहाँ से चलेंगे मैया के साथ साथ नर्मदे हर नर्मदे हर। खसरा नदी से किनारा लग जाता, देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थर डाली हुए हैं मैया के किनारे पर। ये बिल्कुल इसको बोलते हैं कोपरा, कोपरा, काला कोपरा। यहाँ से महाराज जी ने बोला आगे से वो खम्भा दिख रहा है लाइट का, वो सामने वहाँ से मुड़ना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। खसरा घाट से करीबन 500 मीटर आगे चलोगे ना, आपको ये लंगूर मिलेंगे बिल्कुल बंदर ही बंदर। देख रहे हैं ऊपर चढ़ते हैं, पत्थर का डर लगता है ऊपर से गिर ना जाए। और ये बिल्कुल देखना आनंद लेते हुए प्रकृति का। ये एक वो वहाँ पे पत्थर पे सो रहा है, मुझे देख कर उठ गया वो। देखो अब भागेगा, थोड़ी देर बाद मैं पहुँचूँगा और मुझे देख कर भाग जाएगा। ये देखो वो भाग गया। एक महाराज जी आगे चल रहे हैं अपने, पता नहीं परकमवासी हैं शायद। नर्मदे नर्मदे हर मैया, जय जय शिव शंकर। नर्मदे हर। मालपुर आश्रम में पहुंच चुका हूँ, सामने बिल्कुल जस्ट माँ नर्मदा सेवा आश्रम है। बहुत ही बड़ा आश्रम देखने में लग रहा है। और यहाँ पर माँ नर्मदा जी की जयंती मनाई गई थी, इसलिए अंदर आश्रम में सजावट भी दिख रही है यहीं से। नर्मदे हर नर्मदे हर। मालपुर में इस आश्रम में हम लोग रुके हुए हैं। नर्मदे हर महाराज जी। बाबा जी अभी चने खा रहे हैं और ये अपना बैग रखा हुआ है और ये आश्रम है। सीताराम 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 सीताराम। बजरंग बली जी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। नर्मदे हर। अभी हम लोगों ने मालपुर आश्रम में भोजन प्रसादी कर ली है और दोपहर का 1 बज चुका है। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये आश्रम था सामने जो था, यहाँ पर हम रुके हुए थे। नर्मदे हर। और आश्रम में ये मंदिर है। देखना ऊपर से पशु पक्षियों की कितनी सुंदर आवाज आ रही। नर्मदा मैया का सामने मंदिर है, नर्मदे है। नर्मदे हर। आश्रम से करीबन 500 मीटर की दूरी पर आप गांव में चलते हो ना मालपुर में, तो एक रास्ता ये गया है विक्रमपुर किला ने और एक रास्ता ये गया है। ये शॉर्टकट रास्ता है, महाराज जी बोला था, इसलिए हम इस मार्ग से जा रहे हैं। इस मार्ग से करीबन 3 से 4 किलोमीटर का अंतर पड़ता है
और उससे 3-4 किलोमीटर कम पड़ता है। मैया के किनारे से इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहाँ पर पानी का भराव ज़्यादा है। नर्मदे यार प्रभु, वहाँ पर किनारे पर मैया के पानी का ज़्यादा भराव है, तो वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इसलिए ये मार्ग इधर से गया। सभी प्रकोपवासी इधर से जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मालपुर गांव में कन्हैया नदी और माँ नर्मदा जी का संगम है। उस साइड माँ नर्मदा में जाकर ये मिल जाती हैं और ये इधर से बहती हुई आ रही है मैया। क्योंकि किसी भी अगर नदी को पार करें तो उससे पहले गांव वालों से राय लेना चाहिए कौन सी नदी है, इसलिए हमने पहले पूछ लिया। कौन, उन्होंने बोल दिया कन्हैया नदी है, नर्मदे है। देखना सामने कितने विशाल का पहाड़ है। नर्मदे हार। मालपुर से विक्रमपुर की तरफ अपन जाते हैं ना, तो ये पथरीला रास्ता मिलता है, बिल्कुल कच्चा है। और विक्रमपुर करीबन यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम तक पहुँच जाएंगे और बिल्कुल पहाड़ पे चल रहे हैं हम। सामने कन्हैया नदी बह रही है, बिल्कुल सामने वो देख। ऐसी घूम के आई है कन्हैया नदी, ऐसी घूम के मालपुर पहुँच के नर्मदा जी में मिल जाती हैं। दोनों नदियों का संगम है आपसी में, नर्मदे हर। और जहाँ पर हमने भोजन प्रसादी की थी वो आश्रम भी बहुत बढ़िया है, वहाँ पे रुक सकते हो आप मालपुर में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये दोबारा से कन्हैया नदी मिल गई हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से घूम के गई हैं, दोबारा से इधर से घूम के जाती हैं वो गांव में उस साइड, और ये अब दोबारा से मिल गई। कहाँ से लेकर ना महाराज जी? अरे अब चक्कर क्यों लगा रहे हो, इधर से सीधे चल लो ना। तो इधर से क्या दिक्कत है? तो इधर से जाने में क्या दिक्कत आ रही? चलो ठीक है, हम चले जाएंगे, यहीं से चले जाते हैं। अब उधर कौन जाएगा यार 500 मीटर। अच्छा नर्मदे हर। उधर वो बोल रहे हैं लोग, वहाँ वो डैम के पास जाओ, वो डैम है यहाँ से करीबन 500 मीटर दूरी पर। इधर से पत्थर है, पत्थरों में चल रहे हैं तो ठीक है। कोई दिक्कत है कि पत्थरों में चलने से? बिल्कुल देख कर पैर रखना है, ये पत्थर देखना यहाँ से वहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे। नर्मदे नर्मदे हर। चलो बाबा, क्या हुआ? बेर खाएंगे, बेर। थोड़ा क्या चुई चढ़ी हुई पत्थरों पे, चुई। चलो बाबा। अरे बाबा ठंडा पानी है बिल्कुल। नर्मदे हर, नर्मदे हर। वो किस लिए बता रहे थे, वो डैम के ऊपर से जाने के लिए, क्योंकि पत्थरों पे चलना पड़ रहा है ना ये, इसलिए इन पत्थरों के चक्कर में उधर घूम के आते है ना।
नर्मदे नर्मदे जुगत से आओ, जुगत से चुई चढ़ी हुई पत्तलों पर चुई रसक जाओगे। जुगत से मतलब धीरे से आओ। देखकर जूते भींग गए। कौन घर पर है? नर्मदे है। अभी हम लोगों ने ये नदी पार कर ली है, कन्हैया नदी। और कन्हैया नाम नदी के जस्ट सामने ये बिल्कुल पहाड़ चलना है। पथरीला रास्ता है बिल्कुल विक्रमपुर के लाने। गांव पड़ेंगे कुछ और वहाँ से तट किनारे से रास्ता उस साइड से मैया बह रही, वो पहाड़ दिख रहा है सामने उसके पीछे। नर्मदे नर्मदे हर। अभी हम लोग पक्की सड़क पर लग चुके हैं तो सड़क के किनारे से जा रहे हैं विक्रमपुर के लाने। विक्रमपुर जोगी टकरिया से फिर किनारा लग जाएगा मैया का, किनारे से चलेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग अभी विक्रमपुर पहुंच चुके हैं। क्यों यहाँ पे विक्रमपुर में कोई आश्रम है रुकने का? जी है महाराज जी, ये सामने आश्रम है। और यहाँ से नूनखान कितना दूर है? 7 किलोमीटर दूर है महाराज जी। नूनखान जी वो तो 3 किलोमीटर दूर बता रहे थे। नहीं गुरु, 6 से 7 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। और किताब में भी 3 किलोमीटर लगा है नूनखान। नहीं दादाजी, अच्छा 6.5 किलोमीटर। खान के 2 किताब में घुसिया है, सिंगारपुर है। कहाँ छोड़ दिए? ये छोड़ दिए वो घुसिया सिंगारपुर पे, इधर है इधर। ये वाली मार्ग जहाँ जो मार्ग लिखा हुआ है ना, मैं वो रखे थे, मैं उनको मेरे साथी को क्या चूतिया बना रहे हो कहो, ये लिखे हुए झूठा है कहो। गांव नहीं मिल रहा है तो और फिर गांव पीछे रह गया, तुम आगे ले गए हमको। अब शॉर्टकट लगा के और फिर आगे चले गए। और देखो ना यहाँ नहीं मिल रहा है। घुसिया तो आगे 7 सिंगारपुर किलोमीटर इधर है, जाने तो फिर क्या? कहाँ से मिलेंगे? तो मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ और क्या 4 बज गए। कहीं व्यवस्था कर लूँगा। नर्मदे है। विक्रमपुर से नूनखान करीबन किताब में लिखा हुआ है 3 किलोमीटर और यहाँ के विक्रमपुर के लोग बोल रहे हैं यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर दूरी पर है। कुछ पता ही नहीं चलता गांव वाले क्या बोलते हैं, क्या सच है क्या झूठ है। और जो पीछे हम रुके थे ना वहाँ पे दोपहर खाना खाया था हमने। तो कौन सा माल था वो, कहाँ पे खाना खाया था अपन? है मालपुर में हमने खाना खाया था दोपहर को। तो वहाँ के लोगों ने इधर भेज दिया। अभी हम ये सड़क मार लग चुके हैं, सड़क पर चल रहे हैं बाबाजी और मैं। और वो मतलब जबलपुर से जो मार लगता है ना रिचाई से, शॉर्टकट ये इसी रास्ते से निकल जाते हैं मंडला और वो डंडूरी होती नहीं आती। जो लोग जंगल एरिया से मैया बहती है ना उस साइड से, तो हम लोग चल रहे थे। अब हमारे करीबन 6 से 7 गांव रह गए क्योंकि यहाँ से मैया करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर बह रही है और हम इस साइड लग गए। और दोपहर को हम मैया के किनारे पे थे। तो अपन को क्या पता नहीं रहता रास्ते कैसे हैं, किधर जाना है। ठीक है जो हो गया तो हो गया। अब जोगी टकरी तक यहाँ से ही चलते हैं क्या महाराज जी? जोगी टकरिया से मैया का किनारा लग जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी शाम के करीबन 5 बज चुके हैं और नूनखान यहाँ से। हाँ प्रभु, और ये प्रभु वहाँ है, थोड़ा बाल वोग दे रहा है हमारे लिए। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर मालिक। और बाबू उनके लिए आप ले जाइए थोड़ा। उनके लिए वो साथ में है अपने। हाँ साथ में ले जाइए महाराज जी को पकड़ा दो। महाराज जी बस एक पैकेट में और ला के दे रहा हूँ। ऐसे आपको लोग सेवा करते हुए देखेंगे रास्तों में। मैया नर्मदा की कृपा से आपको कहीं पर भी कोई कमी नहीं खिलेगी। नर्मदे नर्मदे हर। शाम के करीबन 5:30 बज चुके हैं और अभी मैं नूनखान गांव पहुंच चुका हूं और सामने सारे परकोवासी रुकी हुई हैं और यहीं पर हम भी रात की विश्राम करेंगे। जा रहा हूं।
नर्मदे हर। बाबा कमंडल भर लो। आओ धोलो धोलो धोलो। यहाँ पर ये कोई मकान है, इसका काम चल रहा है और यहीं पे सारे परकोंवासी रुके हुए हैं और हम भी यहीं पे रुकने वाले हैं आज नून खान में। खाली जगह लगता है, बचपने लगता है, सब लगाया है। यहाँ पर देखना सबने अपना अपना आसन लगा लिया है। अब हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं। इधर आ जाओ बाबू जी। इधर भी जगह नहीं दिख रही। भैया लोग लगाया लगता है इधर। फिर अपन क्या करें? अपन क्या करें? देखते हैं कहीं आसन लगाते हैं। नर्मदे हर। कहीं भी लगा लें, यहाँ भी खत्म, रास्तों पर लग जाए, क्या दिक्कत है? उधर देखिए, उधर लेगा। उधर तो कचरा ही कचरा है। नर्मदे हर। शुभ रात्रि मित्रों। अब हम सोने जा रहे हैं और ये ननकान में एक महाराज जी हैं जो गृह सेवा देते हैं, उनका ये मकान बन रहा है नया, इसमें ही सो रहा है नर्मदे हर। और सभी परकोंवासी भी सोते हुए सभी सो चुके हैं क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं। नर्मदे हर।